बोलिए त्रिलोक स्वामी भगवान श्री रामचंद्र की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए श्री रामायण रचयिता श्री वाल्मीकि महाराज की, बोलिए श्री रामचरितमानस रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। संकल्प में हमारी एक गुरुकुल योजना है जिसमें हम फ्री रहना खाना पीना पढ़ाने का प्रयास करते हैं 3 साल तक। हमारे कई यहाँ ऐसे महानुभाव बैठे हैं जिनके सौजन्य से वो काम भी ठीक चल रहा है हमारे गुरुकुल का। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप देश की जो सर्वोच्च सर्विसेज है उसके लिए आपका चयन हुआ है। और बधाई इस बात के लिए भी देना चाहता हूं कि आज भगवान राम की नगरी में हम सब लोग एकत्रित होकर के अपने गुरुजनों का भी सम्मान कर रहे हैं और अपने जो युवा साथी देश की सेवा के लिए चयनित हुए हैं उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आपके परिवारजन भी इसमें आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत उनको भी बधाई देता हूं। फुटबॉल का मैच हुआ, रेफरी दौड़ता है, खिलाड़ी दौड़ता है, खिलाड़ी का लक्ष्य है गोल करना और रेफरी का लक्ष्य है कि उसकी गलती को देखना। आप गलती देखने वाले दौड़ने वाले मत बनना, आप खिलाड़ी बनकर गोल करने वाले व्यक्ति बनना। और इसके लिए आपको आगे जब चलना है ना तो आपके स्वतः की जो प्रेरणा होगी वो आपको आगे ले जाती है। मैं छत्तीसगढ़ का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया। वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और मेरी माँ 4th क्लास तक पढ़ी हुई हैं, 4th क्लास तक पढ़ी हुई हैं। और पिताजी के निधन के बाद मैं वहीं के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करता था, छोटे छोटे सरकारी स्कूलों में 90s में। और जब हम मिडिल स्कूल पढ़ते थे तो खपरेल की छत थी और ज़रा सा पानी गिरता था, चूता था और क्लास पे पानी भर जाती थी और हमारी छुट्टी हो जाती थी। हमको कोई दुख नहीं होता था कि पढ़ाई नहीं हो रही, बल्कि खुशी होती थी कि ज़्यादा छुट्टी मिलती है इसी स्कूल में। जहाँ मैं 12th क्लास पढ़ाई किया हुआ, ना मैथ्स का लेक्चरर था, ना फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का, ना बायो का, ना हिंदी का, केवल एक लेक्चरर थे इंग्लिश के। जब मैं 12th क्लास पास हुआ तो उसके बाद मैं भिलाई गया पढ़ाई आगे की पढ़ाई करने के लिए। पूरी भिलाई छान मारी, मेरे को एक भी यूपीएससी के लिए किताब नहीं मिली। फिर मैं हमारी कैपिटल शुरू कैपिटल बनी थी छत्तीसगढ़ बनने के बाद, रायपुर गया, वहाँ पर भी कोई किताब नहीं मिली। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में ही था तो मैंने सोचा कि मसूरी जाना चाहिए, एकेडमी देख कर आना चाहिए लवासना। आप लोगों का भी वो ड्रीम लैंड होगा, मेरा ड्रीम लैंड हुआ करता था जब मैं फर्स्ट ईयर में था। और मैं बड़ी मुश्किल से, गांव का बच्चा था, बड़ी मुश्किल से ट्रेन पकड़ा, मैं दिल्ली आया, दिल्ली में ISBT में बस पकड़ा, देहरादून गया, देहरादून से खुली जीप से मसूरी तक की चढ़ाई किया जीप से और लाइब्रेरी पॉइंट पे पहुंचा। लाइब्रेरी पॉइंट से रिक्शा लेकर के लवासना के गेट पर गया और जब जैसे ही गेट पर गया मेरे गार्ड ने बोला कि यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। बड़ा दुख हुआ मेरे को, मेरे आँख में आंसू आ गए, लेकिन मैंने वहीं पे संकल्प लिया कि मैं यहाँ वापस आऊँगा और IAS बनकर आऊँगा और एक दिन यही गार्ड मुझे सैल्यूट करके अंदर बुलाएगा। पहला चरण बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चरण है, उसको कभी व्यर्थ होने नहीं देना। ट्रेनिंग को सीरियसली लेना है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जब आप सवाल पूछ सकते हैं और बाद में जो ज़िंदगी आपकी होगी, ऑफिशियल सर्विस करियर होगी, वो आपको जवाब देने वाला करियर होगा। जवाब देने का मौका है, सवाल पूछने का मौका आपको 2 साल मिलेगा, बाद में आप जवाब देते रहेंगे। तो ये जब सवाल पूछने का जो अवसर आपको मिलता है उसको व्यर्थ होने नहीं देना। जितना भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, आपके सिलेबस में जो कवर किया है उससे ज़्यादा, उससे आप जो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिनसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप ज़रूर ले लीजिए। और कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो आपके नॉलेज में ना हो। अब उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा।
तीसरे साल से 10वीं साल तक, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। मैं इसलिए इसको बहुत सबसे महत्वपूर्ण चरण बताता हूँ कि मैं अपने अनुभव के इन द लाइट ऑफ माई एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने उस पीरियड में 3rd ईयर टू 10th ईयर आपने अपना रेपुटेशन बना लिया और आपने ऐसा एक इमेज बना लिया कि ये एक बहुत अच्छा ऑफिसर है, उसकी ऑनेस्टी डाउटफुल बिल्कुल नहीं है, ये ईमानदार ऑफिसर है, एक काबिल ऑफिसर है, शुभकामनाएं भी देना। धन्यवाद। ये हैं हमारे देश के युवा। उम्र अलग, राज्य अलग, कहानी अलग, लेकिन सबके सपने सिर्फ एक, देश की सेवा, समाज की सेवा, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, जो हमारे देश भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक माना जाता है और लोकतंत्र के 4 स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो एक सफ़र था जो हम सब ने इस परीक्षा के दौरान तय किया, और अब एक सफ़र होगा जो हम यहाँ से आगे बढ़कर तय करने वाले हैं। हम सभी अलग अलग सर्विसेज में जाएंगे। मैं यही आशा करती हूँ कि हम जिस भी सर्विस में हों, हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करें। मैं अपनी तैयारी के दौरान संकल्प से जुड़ा था इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान, और तब इतना मैं जान नहीं पाया। तो एक दिन संतोष जी से मेरा पर्सनल मीट हुआ, तो वहाँ पर पता चला कि हेमंत पारीक जितने भी दबे हुए हैं उनको उठाने में संकल्प एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। जैसा कि सर ने मुझे कहा कि अगर आप जैसे कई और हेमंत पारीक हैं जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो आप हमसे मिलवाइए, हम उनको महीने का रहने खाने का जो होगा वो इकोनॉमिक सपोर्ट करेंगे। हमारा फ्री छात्रावास चल रहा है, हम उसमें रखेंगे। तो मैं संकल्प फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी दबे हुए हेमंत पारीक हैं उनको उठाने में ये बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। I failed all my 6 attempts. All my 6 attempts I failed. And then I wanted to leave this preparation. Then I called Raju sir of Sankalp. That's what I know of him. So I called him and I told, sir, मेरे से नहीं हो पाता, I am not fit for this service. But I wanted to just thank him for what he has done to me, for how he guided me. So I called him to just, I think it's just a call of gratitude. But sir did some other thing. He told me, no, you can clear forest services. I have that trust in you. So I told sir, no sir, I don't have trust in me, but you are showing the trust. And I said, sir, my entire family is against me and they are telling my mama, why don't you marry this girl? You are just wasting her time. Then sir told about Bhagwan Ram. At that time, there was no Ayodhya Mandir as such, but sir told about Bhagwan Ram. सर एक बात बोला, आज इस युग में भगवान राम आते तो उसको भी उसका परिवार डांटता है, उसका सोसाइटी क्रिटिसाइज करता है, उसका भी। सो तुम कितना है, लाइक भगवान राम को भी मिला ये सब। सो सर सेड यू कम टू संकल्प। सो आई केम एंड मेट तनेजा सर. Sir also listened to my story and sir admitted me in Sankalp Gurukul program, where sir said you don't need to pay a single penny. You just study and help people like you in Sankalp, and then you just study and get the rank and get what you want. Then I stayed in Sankalp for 2 years. So I cracked my IFOS in first attempt. So मेरा मैं छोटा हूँ आप सबसे, बट मेरा छोटा एक्सपीरियंस से परिवार का अर्थ ये है, कोई आपकी कष्ट पे आपका साथ देगा, वो परिवार है मेरा संकल्प. When I am in trouble, all people left me. My blood relatives, everyone left me.
but Sankalp sheltered me and gave me the confidence to crack this exam. ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा मन से बोल रही हूँ. Sankalp is परिवार for me and will always be. आप दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, where people are everywhere commercial. I went to many coaching institutes for mock interviews. There no one asked me, have you ever eaten? आप खाना खाया? आप खाना खाओ पहले. That is Sankalp. It's not just an academic institute. It's an institute where these moral ideals are embodied by everyone working. I want to thank each and every one of one, including Pehle Taneja sir, and then all, even the workers, chota mota workers, they are not here. So I want to thank everyone. So thank you. साल 2016 में एक IIT बैच के नाम से संकल्प का कोर्स चलता था, जो कि 1.5 महीने का एक बूट कैंप टाइप का था. मैं उसका एक पार्ट था. वहाँ पे मेरी जो नींव रखी गई UPSC के प्रोसेस के लिए और जो अनुशासन व प्रोत्साहन दिया गया, उससे जो मुझे ऊर्जा मिली, उसी ऊर्जा ने आज मुझे 7 साल की इस जर्नी में सफल बनाया है. पिछले 2 सालों में भी एक बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक और रियलिस्टिक वे में जो मॉक इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं, जो कि काफ़ी डिफरेंट है बाकी इंस्टीट्यूट से, उसके कारणवश एक अच्छा असेसमेंट मिला मुझे और मैंने अपने इंटरव्यू के स्कोर को भी इम्प्रूव किया. और अंत में मैं बस ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम अधिकारी बनेंगे और हमें अधिकार होगा, लेकिन ये अधिकार हमें दूसरों के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए होगा. और मैथिली शरण गुप्त जी जो कहते हैं कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. तो मैं कहूँगा कि हम सभी को इसी को अपना ध्येय बना करके मनुष्यता का जो परचम है उसको फहराते चले जाना है. और मैं बस यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं. कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले. अबला के नो माय तो बले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं, रिपुदल वारिणीं मातरं, वन्दे मातरं. तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे, बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति. तोमारोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम. त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमलां कमलदल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां, नमामि कमलां, अमलां अतुलां, सुजलां
सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।